सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से हम लेने वाले हैं कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से ऑफलाइन था, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, जिसकी वजह से आप सबके बहुत सारे सवाल हो चुके थे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया और बहुत सारे डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे। इसके बारे में मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ सवाल ऐसे हों जिनके जवाब पार्ट 1 में हो। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, ये हैं एच इवेंट के नाम से है इनकी आईडी, और ये बोलते हैं कि भाई कि मेरी अप्रूवल आई को 8 मंथ हो चुके हैं। पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी जो पीसीसी है वो लोकल पुलिस स्टेशन से चल जाएगी। अगर एजेंट पीसीसी मांगता है तो क्या लोकल पुलिस स्टेशन से जो पीसीसी बनवाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो चल जाएगा। तो भाई मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पीसीसी से पहले भी आप ये चेक करवाएं कि 8 महीने हो चुके हैं आपकी वर्क अप्रूवल आई हुई को, क्या आपकी कंपनी स्टिल आपको बुलाना चाहती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इतने लंबे टाइम तक वर्क अप्रूवल होल्ड कर रखे। मोस्टली कंपनीज कैंसिल करवा देती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपका जो वर्क अप्रूवल है स्टिल वैलिड है, आपकी कंपनी स्टिल आपको बुलाना चाहती है आप रोमानिया के अंदर वर्क के लिए। अगर उसका जवाब हाँ है कि आपको वो बुलाना चाहते हैं और आपके सब डाउट क्लियर हैं उस साइड से, तो उसके बाद बात आएगी पीसीसी की। पीसीसी के लिए मैं आपको बताऊं कि जो लोकल पुलिस स्टेशन का पीसीसी है वो नहीं चलता, पासपोर्ट ऑफिस का पीसीसी आपको करवाना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो पासपोर्ट ऑफिस की ही चलेगी, उसको इंडियन ओवरसीज से जो जिसे कहते हैं ना टियाला हाउस से पोस्टाइल भी करवाना पड़ता है, फिर जाकर उधर वो वैलिड होती है। लोकल पुलिस स्टेशन का पीसीसी आपका नहीं चलेगा यहाँ से इंटरनेशनल वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलवीर सिंह का। ये बोलते हैं कि सर कुकिंग के लिए कोई परेशानी तो नहीं होती, मतलब ये पूछना चाहते हैं कि इंडियन काइंड का फूड वो वहाँ पर कुक कर सकते हैं। तो बलवीर जी कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा इंडिया का, रोमानिया के अंदर हर तरह की वेजिटेबल मिल जाएगी। अगर आप अपने हिसाब से कुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी तो पहले मसाला की शॉप्स नहीं थी रोमानिया के अंदर, अभी तो 2-3 मसाला की शॉप्स भी हैं ब्राशव और बुकारेस्ट के अंदर, जहां पर से आप जाकर मसाला वगैरह भी खरीद सकते हैं इंडियन काइंड का और अच्छे से पूरा इंडियन टेस्ट ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री एंटरटेनमेंट स्टूडियो की तरफ से। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास इंडियन मल्टीप्लेक्स सिनेमा का एक्सपीरियंस है, तो क्या वो रोमानिया आकर भी मल्टीप्लेक्स सिनेमा में जॉब कर सकते हैं। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये क्या है कि ये ऐसी ट्रेड्स हैं जो एक छोटे से कंजस्टेड एरिया की हैं, जहाँ मान लो कि एक बहुत ही इनका स्कोप कम होता है। तो अगर आप डायरेक्टली सिनेमा का कोई आप कहें कि मैंने मल्टीप्लेक्स का एक्सपीरियंस है आपको और आपको वही जॉब करनी है रोमानिया आकर भी, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो आपको जॉब मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगर आप किसी और काम में रोमानिया में आ जाएं, कोई भी ट्रेड लेकर रोमानिया में आ जाएं, यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप ट्राई करें किसी सिनेमा में या किसी मल्टीप्लेक्स में या जॉब के लिए, तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपके लैंग्वेज स्किल अच्छे हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हो, थोड़ी बहुत रोमानियन सीख लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपको आराम से आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप बोलेंगे डायरेक्टली इंडिया से मिल जाए तो वो मेरे ख्याल से 90-95% तक चांसेस नहीं है। आपको किसी और ही ट्रेड में आना पड़ेगा। इधर आकर आप खुद फाइंड आउट कर जॉब ढूंढ सकते हो, अपनी डिजायर्ड जॉब ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर फहद खान जी की तरफ से। ये पूछना चाहते हैं कि रोमानिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो फहद जी मैंने ऑलरेडी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ड्राइविंग लाइसेंसेस पर कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, कैसे टेस्ट देना है, कार का कैसे देना है, ट्रक का कैसे देना है, ट्रेलर का कैसे देना है, बस वगैरह का कैसे देना है, पूरा का पूरा एक 2-3 वीडियो की ना प्लेलिस्ट है। तो आपके लिए मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो
जैसे बांग्लादेश या नेपाल, तो हो सकता है आपको टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जैसे कि प्लेलिस्ट में बता रखा है। बट अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लाइसेंस लेना, क्योंकि पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रोमानिया में आकर डायरेक्टली चेंज हो जाता है, बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चांदपुर न्यूज़ हज़ार्ड नाम की एक आईडी से, जिन्होंने पूछा है कि शॉप रेंट जो रोमानिया में कितना होगा और आमदन कितनी होगी उससे। तो जनाब ये जो है ना शॉप रेंट और उसकी इनकम वो एरिया टू एरिया वेरी करती है और डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की शॉप खोली है, ठीक है, और किस एरिया में खोली है। रेंट कितना होगा, उसका जो लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका टैक्स कितना होगा, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। और जो आप कैटेगरी शॉप की खोलना चाहते हो, या आप किराना स्टोर खोलना चाहते हो, जहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलना चाहते हो, या कोई भी और शॉप खोलना चाहते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है, हर चीज़ की लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है और हर एरिया के अलग अलग प्राइसेस हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपको रोमानिया में आकर ही पता चलेगी कि आप किस एरिया में करना चाहते हो, क्योंकि ये बिजनेस बेस्ड थिंग है और ये आपको तभी पता चलेगी जब आप एक स्पेसिफिक जगह को चुनते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर परमानंद जी का, ये पूछना चाहते हैं कि सर वर्क परमिट आने के बाद या वर्क अप्रूवल आने के बाद जो पासपोर्ट है वो उसको जमा करवाना पड़ता है एजेंट को या एम्बेसी को। तो परमानंद जी ऐसा है कि वर्क अप्रूवल आने के बाद तो नहीं जमा करवाना पड़ता, बट अगर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होने के लिए एम्बेसी में गया तो पासपोर्ट तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी आपसे ओरिजिनल आपका पासपोर्ट लेगी और उसी पर ही स्टिकर वीज़ा लगा कर देगी। अगर वर्क अप्रूवल आया है और आप पूछ रहे हो कि अभी जमा करवाना पड़ेगा, तो नहीं, बट अगर आपका वीज़ा अप्लाई होने जा रहा है एम्बेसी में तो हाँ करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस आरती कुंजी रमन जी का, ये शायद साउथ इंडियन नेम है, साउथ इंडिया से है शायद। तो ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर बी फार्म, के फार्मेसी के लाइन में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मिस आरती जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, बट उसके लिए आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे रोमानिया में आकर, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका फार्मेसी रिलेटेड जॉब करने का इरादा है इन फ्यूचर रोमानिया में आकर और अच्छा पे स्केल लेने का इरादा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर किसी भी ग्रेड की जॉब में आ जाओ। एक बार आकर यहाँ आकर अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाओ, 6 महीने दो अपने करियर को, उसके बाद अप्लाई करो अपनी स्पेसिफिक डिजायर्ड जॉब के लिए। तो आपको सैलरी भी ज़्यादा ऑफर होगी और आपको सेक्टर भी अच्छा मिल जाएगा, अपनी चॉइस का मिल जाएगा। इंडिया से अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे आपको कोई अच्छी जॉब मिलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जोए जी का, इनकी आईडी है जोए द फिक्सर नाम से। ये पूछना चाहते हैं कि अगर कंपनी का जो हेड ऑफिस है किसी और सिटी में है और कंपनी ने आपका जो वर्क अप्रूवल अप्लाई किया है, जहाँ वर्क अप्रूवल जो कंपनी के नाम से निकला है वो किसी और सिटी से निकला है, तो क्या उनको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत हो सकती है, जहाँ पीसफुली हो जाएगा सारा काम। तो जोए जी ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने किस तरह से प्रोसेस किया है। हो सकता है उनका हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल बुखारेस्ट में है, बट उनकी जो ब्रांच ऑफिस है वो किसी और सिटी में है, जहां पर उन्होंने नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। हेड ऑफिस कहीं भी हो सकता है, बट अगर उनका ब्रांच ऑफिस किसी और सिटी में है जहां पर उन्होंने नया प्रोजेक्ट ले रखा है और वो वहां पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका वर्क अप्रूवल उस सिटी से भी अप्लाई हुआ है, तो बेशर्ते उनका कोई प्रोजेक्ट उस सिटी में चलता हो और आप वर्क करने के लिए आप वर्क अप्रूवल पर उसी सिटी में जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी वीज़ा लेने में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हेड ऑफिस किसी और सिटी में है और आपका वर्क अप्रूवल किसी और सिटी में से निकला है। हो सकता है वहाँ पर उनका कोई प्रोजेक्ट हो, बट आप फिर भी अपनी कंपनी की थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन कर लें, सर्च कर लें वेबसाइट वगैरह पर, देख लें कि उनके प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उनकी आईडी पर कोई मुझे नेम नहीं दिखा, बस एक डॉट सा था, कोई नेम नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो ये मैंने इस वीडियो में ले लिया उस क्वेश्चन को। वो पूछ रहे हैं कि रोमानिया में जो 1 महीने का फूड कॉस्ट है वो कितना है, अगर आपने एक बंदे का 1 महीने का फूड खुद से प्रिपेयर कर कर खाना है वहाँ पर। तो इस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है टोटल लिविंग कॉस्ट इन रोमानिया के नाम से, तो उसका मैं लिंक जो है
इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोमानिया में खाने का रहने का खर्चा कितना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किंग ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक आईडी की तरफ से। ये पूछते हैं कि टैक्सी जॉब जो है रोमानिया में अवेलेबल हैं इंडियंस के लिए या नहीं। तो नो डाउट कि टैक्सी जॉब तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं रोमानिया के अंदर, आप कर सकते हो जॉब। क्या आप खुद की टैक्सी लेकर उबर या फिर मैट्रिक्स या फिर बोट नाम की टैक्सी सर्विस पर आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास जॉब करें, आप खुद का भी बिजनेस एक हिसाब से उसमें सेटल कर सकते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको रोमानिया में आकर जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लाइसेंस ले भी लेते हो, उसके बाद भी आपके पास कार ड्राइविंग का 1 साल से 1.5 साल ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि आपका जो लाइसेंस है वो 1 साल से 1.5 साल या 2 साल तक पुराना होना चाहिए। मोस्टली कंपनीज जो है फ्रेश लाइसेंस को टैक्सी चलाने के लिए रिकमेंड नहीं करती। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको 6 महीने 7 महीने के करीब लग जाएगा लाइसेंस लेते हुए, और 1 साल 1.5 साल मतलब ऑलमोस्ट आपको 2 साल का पीरियड लग जाएगा टैक्सी ड्राइविंग के सर्विस में आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर महफूज जी का। ये असल में बात करना चाहते हैं कनाडा के बारे में। ये पूछते हैं कि अगर कनाडा में वो एक ट्रक ड्राइवर की जॉब करना चाहें तो उनको क्या कोई स्पेशल डिप्लोमा लेना पड़ेगा या कोई पढ़ाई स्पेसिफिक करनी पड़ेगी, तो जा सकते हैं, या फिर वो एक्सपीरियंस के बेस पर भी जा सकते हैं। और उन्होंने साथ में लिख कर भेजा है कि वो सिर्फ 10th पास हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो मिस्टर महफूज जी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। कनाडा जब हम कनाडा का नाम लेते हैं ना, तो उसमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, पेपर वर्क। आपका हर पेपर वर्क कंप्लीट और फाइन और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ट्रक ड्राइविंग के लिए आपको कोई डिप्लोमा तो नहीं चाहिए, बट आपका लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का। उसके बाद आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप बातचीत कर पाओ, इंटरव्यूज़ वगैरह दे पाओ। उसके बाद आपके पास LMIA होनी चाहिए। LMIA क्या होती है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, तो इंडिया और पाकिस्तान से तो ड्राइविंग बेस पर वीज़ा अप्लाई होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री में ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास यूरोप का कोई ट्रक ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस है, जहाँ फिर आपके पास अरब किसी कंट्री का वैलिड ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ पर आप ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप उस बेस पर किसी एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हो कनाडा के अंदर, और उनसे LMIA ले सकते हो, जिसके बेस पर आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो इसके लिए आपका पेपर वर्क बहुत फाइन होना चाहिए, आपकी इंग्लिश नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा तो नहीं चाहिए, बट आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका लाइसेंस, आपकी इंग्लिश नॉलेज, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं आपको वर्क वीज़ा दिलवाने में कनाडा के लिए। तो दोस्तों यही थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो काफ़ी पूछे गए थे, बट मैंने उनमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुने जो कि मैं समझता था कि बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कोशिश की है मैंने आपके डाउट क्लियर करने की। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।